बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, खुश रखे, जहाँ जहाँ भी हैं अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से चिकन शामी कबाब बनाने जा रही थी, तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये कबाब थे, बिल्कुल मार्केट के जैसे जैसे आप K&N's के लेके आते हैं। और आजकल मार्केट में इतने महंगे कबाब हो चुके हैं कि बेहतर है आप घर पे ही बनाएं। कम बजट में बहुत ज़्यादा से आप कबाब बना पाएंगे आज की रेसिपी से। तो बहुत ही अच्छे और खस्ता से ये कबाब हमारे बने थे। ये इनकी पप्पू आई हुई थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए कबाब तैयार करवाने थे और तरीका देखना था, तो मैंने स्पेशली आज ये रेसिपी बनाई। कि जब मैंने स्टार्ट की थी तब लाइट जा चुकी थी और मेरे लिए मुश्किल था कि मैं इन्हें डिले करती क्योंकि उन्होंने वापस भी जाना था। तो यहाँ पे ये मैंने 1 kg चने की दाल ली थी, उसे 90% मैंने बॉईल करके रखा है। चिकन भी मैंने अच्छे से बॉईल करके रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन नज़र आ रहा है लेकिन मैंने और भी बॉईल किया था। जो दाल है आपने 90% आपने बॉईल करनी है, ज़्यादा नहीं गलानी, हल्का सा कच्चापन होना चाहिए इसके अंदर। तो व्यूअर्स, जब दाल बॉईल करने लगे तो उसके अंदर हल्दी और नमक ऐड कर लें और मेरी पूरी रेसिपी की इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्रिप्शन में देख लेनी है, तो तभी आप बहुत ही ज़बरदस्त सी मेरी ये रेसिपी बना पाएंगे। और हरी मिर्चें, लहसुन है यहाँ पे रखा हुआ और प्याज के अच्छे से पानी निचोड़ के मैंने उसे बिल्कुल ड्राई कर लिया था। इसके अंदर आपने पानी वाली कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है वरना आपकी कबाब की बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। और स्पाइसेस के अंदर लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला और चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और ज़ीरा, ये स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। और इसकी बाइंडिंग के लिए जो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो ग्वार गम, जिसे आप सुहागा पाउडर भी कहते हैं, इससे आपकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ग्वार गम डाल रही हूँ जिससे आपकी बाइंडिंग अच्छी होगी और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। 6 मंथ तक आप इसे सेव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनका परफेक्ट टेस्ट होगा जैसे K&N's के कबाब होते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा। तो अगर आपको ग्वार गम नहीं मिलता तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर ले या फिर एक आलू ऐड कर ले, फिर भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कबाब अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी आपकी। तो व्यूअर्स, इसके अंदर या फिर आप कोई अंडा एक आध डाल लें तो फिर भी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और इसको अच्छे से मसलना है, तो तभी आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त ये कबाब हमारे तैयार हैं। यहाँ पे इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी सी मिक्सचर में मैंने डाल के मिक्स की थी। आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चिकन और दाल डालनी है, फिर इसको बाइंडिंग करनी है। और देखिए कितने ज़बरदस्त से बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। मैंने तवे के ऊपर ही इसे फ्राई कर लिया था और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। जो ग्वार गम हम ऐड करते हैं उससे बाइंडिंग बनाते हुए और भी ज़्यादा इससे अच्छे से कबाब तैयार होते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। शक्ल देखें, बिल्कुल K&N's के कबाब की जैसी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से थे। जो मैंने नाश्ते में अपनी बेटी को दिए, उसे शौक़ से वो खाती है कबाब, तो मैंने दे दिए थे और टिफ़िन में भी मैंने उसे पैक करके दिए थे। तो व्यूअर्स, जब आपने इन कबाब को सेव करके रखना है 6 मंथ के लिए, 1 ईयर्स के लिए, तो आपने फिर पैन के अंदर डीप फ्राई करना है 170 टेम्परेचर करके ऑयल का, और उसमें आप फ्राई करके रखेंगे। लेकिन जब दोबारा से आपने इस्तेमाल करना है तो इन्हें पहले फ्रिज में रखें रात के टाइम, या जब भी आपने इस्तेमाल करना हो पहले डीप फ्रीज़ कर लें और फिर उसे दोबारा से फ्राई करें और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल महसूस नहीं होगा। जो कहते हैं कि बाद में जब फ्राई करें तो ऑयली ऑयली होते हैं, बिल्कुल भी नहीं ऑयल होगा। आप डीप फ्राई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त K&N's के कबाब जो आज हमने तैयार किए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई होंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे, क्रिस्पी से ज़बरदस्त से होंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया है, नज़दीक से भी देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से भी ड्राई हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं है। बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त ये कबाब हैं, इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स, इन कबाब के साथ आप जो सैंडविच भी बना सकते हैं, पराठे के अंदर डाल के प्रॉपर पराठा भी बना सकते हैं। जैसे हम आलू और चिकन का पराठा बनाते हैं, सेम वैसे ही पराठा तैयार कर सकते हैं आप। व्यूअर्स, आज के कबाब ये बिल्कुल मार्केट की शक्ल के कबाब तैयार हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हवन दस्ते में गरम गरम दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस कर कबाब तैयार कर सकते हैं। और मेरे वो फैमिली मेम्बर्स जो चिकन नहीं पसंद करते हैं, वेजिटेरियन है, तो वो दाल से भी बनाएंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त हमारे आज के कबाब तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, आपने इसे अगर सेव करना है, फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखना है, तो 170 डिग्री पे आपने ऑयल को गर्म करके 3 मिनट फ्राई करना है और फिर इसे अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं। और 6 मंथ के लिए आप इसे सेव करके रख सकते हैं, इन्हें रख सकते हैं। इनका बिल्कुल जायका चेंज नहीं होगा। आप इसे सील पैक करके रख लें, जब दिल चाहे आप टी टाइम में, जब भी स्नैक के टाइम पर इस्तेमाल करना हो तो आप निकाल के इस्तेमाल करें इनको। देखिए इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त सी है।
आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आज की ये शार्ट टाइम में बनाने वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मेरी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी आने वाली हर रेसिपीज़ की और रेमेडीज़ की। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल कीजिए और दुआएं अल्लाह ताला से कि वो हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं और हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए खुशियों और अपने ख़ास करम का नज़ुल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।